ओके सो आज की क्लास में ना हम लोग सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को एक बार शॉर्ट में देखते हुए चलेंगे। लगभग हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस हमने एक बार डिस्कस नहीं किए एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग, तो वो देखते चलते। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1, और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है, इज जीरो ए रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p by q? तो आंसर होगा यस, जीरो इज ए रैशनल नंबर। और हम जीरो को क्या लिख सकते हैं? जीरो अपॉन वन, एनीथिंग, जीरो अपॉन एनी नंबर, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां p और q दोनों क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। क्लियर? दर्शना, जयती, श्रेयांश? यस सर। यस। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, आई थिंक ये मैंने करवा भी दिया, मुझे ऐसा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, 6 रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने बिटवीन 3 एंड 4। तो 3 को हम 30 अपॉन 10 लिख देंगे, और 4 को हम 40 अपॉन 10 लिख देंगे। और उसके बाद इनके बीच में आने वाले रैशनल नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं? 31 अपॉन 10, 32 अपॉन 10, 33 अपॉन 10। ऑलरेडी हमने एक बार डिस्कस किया हुआ है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको आगे बढ़ा रहा हूं, जस्ट बिकॉज अगर कुछ नहीं होगा डिस्कस्ड तो वो चीजें यहां पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है, नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5, इन दोनों के बीच में आने वाले रैशनल नंबर्स लिखने हैं। तो हम क्या क्या लिख सकते हैं? 3/5 को 30 अपॉन 50 लिख सकते हैं, 4/5 को 40 अपॉन 50 लिख सकते हैं, और इसके बीच में आने वाले जो रैशनल नंबर्स होंगे वो 31 अपॉन 50, 32 अपॉन 50, 33 अपॉन 50 एंड सो ऑन, जितने नंबर लिखने लिख सकते हो। समझ में आ गया ना ये सबको? ऑनलाइन वाले भी यस सर। एक्नॉलेज करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। यस, ऑल नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। टिया, दर्शना और श्रेयांश, तुम तीनों का क्या आंसर है? सर ट्रू। और श्रेयांश और नो दर्शना? सर। फॉल्स। और श्रेयांश? सर ट्रू। अच्छा, ट्रू बोली दर्शना। ओके, श्रेयांश ट्रू। यस, द आंसर इज ट्रू। ऑल नेचुरल, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं सारे होल नंबर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 सारे नेचुरल, सारे होल है। कंफ्यूजन हो जाता है इसमें, उसको लेकिन क्लियर करो। ठीक है, फिर इसका सेकेंड पार्ट है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, ट्रू या फॉल्स? हर फॉल्स। इंटीजर होल फॉल्स। होता है? फॉल्स। क्यों? क्योंकि -5 एक इंटीजर है, बट वो होल नंबर नहीं है। ये आपका जस्टिफिकेशन हो गया, ये आपका रीजन हो गया आंसर का। एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स, क्योंकि 1/2 एक रैशनल नंबर है, बट वो होल नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये चीज, ये जो मैंने अभी एग्जांपल बताया ना, अगर आप लोगों को कंफ्यूजन होता है तो इसको नोटबुक में इसके रीजन लिखना, सो दैट नेक्स्ट टाइम कभी ये कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इसके बाद देखो, √2, √3, √5, इन सबको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अच्छा, उसके पहले एक्सरसाइज 1.2 पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज 1.2, तो एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, अगेन ट्रू फॉल्स दिखाई दे रहा है मुझे, एक बार जल्दी से उसके ऊपर भी डिस्कशन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एवरी इरेशनल नंबर इज रियल। यस, ट्रू और फॉल्स, क्या लगता है? ट्रू। ट्रू। और बाकी लोग सब अपने आंसर दो। दर्शना, ठीक से आवाज नहीं है, एक बार फिर से बोलना क्लियर। ट्रू सर। ट्रू। यस सर। ओके, और टिया, क्या है आंसर फर्स्ट का? फर्स्ट, इरेशनल नंबर रियल होते हैं? सर ट्रू। हाँ, ट्रू। अभी तक क्लास 9th तक और क्लास 10th तक जितने भी नंबर पढ़ोगे सब रियल नंबर है। ठीक है, उसके बाद आएगा इमेजिनरी नंबर, अगर मैथ्स पढ़ोगे तो। ठीक है, तो सारे नंबर जो नंबर लाइन में आते हैं दे आर रियल नंबर्स। ओके, फिर उसके बाद बोल रहा है, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। तो इसका आंसर है फॉल्स। हर पॉइंट √m के फॉर्म में नहीं होता। ठीक है, जैसे कि 1.5 किसी का √1.5 नहीं होता है। क्लियर ये चीज?
ओके फिर उसके बाद बोल रहा है शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, रूट 5 को कैसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते। ऑलरेडी हमने क्लास में डिस्कस किया, किसी को कंफ्यूजन है तो बताओ, नहीं है ना, तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। अच्छा ये फोर्थ वाली जो एक्टिविटी है ना, क्लासरूम एक्टिविटी, इसको शॉर्ट में एक बार एक्सप्लेन करूं क्या, बताओ एक बार एक्टिविटी समझ लो, Yes, sir. ये आपके लिए हो सकता है काम आ जाए, ठीक है। जैसे कि मान लो ये है एक नंबर लाइन, इस नंबर लाइन में ये वाला पॉइंट है सपोज 0, यहां पर ये आ गया 1, यहां पर आ गया 2, यहां पर आ गया 3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब अगर आप क्या करो, ये 1 का आपने ले लिया बेस, देखो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ये 1 यूनिट का बेस ले लेते हैं और 1 यूनिट का यहां पर परपेंडिकुलर लेते हैं, ये 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ले लिया, 1 यूनिट का बेस लिया, 1 यूनिट का परपेंडिकुलर लिया, तो हाइपोटेनियस जो आएगा वो कितना आएगा, √2 यूनिट का आ जाएगा। समझ में आई ये चीज। फिर उसके बाद अगर अब हम इसको बेस मान ले और इसको परपेंडिकुलर ले ले, इसको बेस मान के यहां पर ऐसा परपेंडिकुलर ले ले, ठीक है, और जब इसको ज्वाइन करेंगे तो ये √2 और ये 1, मतलब ये कितना बन जाएगा, √3 बन जाएगा। समझ में। अब अगर हम इसको बेस ले ले, इसको बेस ले ले और यहां पर फिर से ये 90 डिग्री बनते जा रहे हैं, परपेंडिकुलर बन रहा है, यहां से एक और परपेंडिकुलर बना दे और जब इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये 1 था और ये क्या बन जाएगा, √4 बन जाएगा। समझ में। तो जैसे जैसे 1 यूनिट का परपेंडिकुलर बना के ज्वाइन करते जाओगे ना, तो √5, √6 इस तरह से आपको ये नंबर्स मिलते जाएंगे। क्लियर ये चीज। और उसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक आर्क कट करनी है इस तरह से। जैसे कि इसका जब इसको लेके आर्क कट करोगे तो √2 हो गया, इसको लेके आर्क कट करोगे तो √3 हो गया, इसको लेके आर्क कट करोगे तो √4 जो कि 2 से जाएगा, √4 की वैल्यू 2 होती, इसको लेके आर्क कट करोगे तो √5, ये ऐसा कुछ बनेगा। समझ में आई ये चीज। तो ये एक्टिविटी एक्चुअली यूजुअली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, √3 तक प्लॉट करने के लिए ये चीज काम आ सकती है आपको, ठीक है। ओके सो ये हो गया एक्सरसाइज 1.2। इसके बाद आ जाते हैं हम डेसिमल एक्सपांशन पे। इसके बाद जो टॉपिक है ना एक्चुअली वो डेसिमल एक्सपांशन वाला टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें ना कैसे हम नंबर्स को डेसिमल एक्सपांशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं ये है। तो एक्सरसाइज 1.3 का, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 है, हाँ क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें लिखा राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन ईच हैज। तो डेसिमल एक्सपांशन में लिखो और बताओ कि कौन से टाइप का डेसिमल एक्सपांशन, दो टाइप का डेसिमल एक्सपांशन होता है, कौन कौन सा। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कैटेगरी में आता है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके तो जैसे फर्स्ट यहां पर लिखा है इसने 36/100, तो ये तो आपको बड़ी आसानी से पता है, 100 से डिवाइड करना है तो आप जीरोस काउंट कर लिए, 2 0, 2 डिजिट पॉइंट काउंट किए फिर पॉइंट लगा दिए, तो इसका डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा, 0.36। समझ में आई ये चीज। अगर Sir, 7, हाँ it's बोलो not. बोलो 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 बोलो, मैं वेट कर रहा हूँ। Your screen is not visible. स्क्रीन विजिबल नहीं है, और बाकी लोगों को, दर्शना और श्रेयांश तुम दोनों को सब विजिबल है। एक बार देखना टिया, तुम्हारे एंड से हो सकता है प्रॉब्लम हो, क्योंकि अगर बाकी लोगों को दिख रहा है तो तुमको भी दिखना चाहिए, और मेरे कंप्यूटर स्क्रीन, बारिश हो रही है बाहर। अच्छा ठीक है, मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रहा है, देख लो एक बार अगर कुछ बनता है तो, नहीं तो फिर मैं रिकॉर्डेड सेशन शेयर कर दूंगा, ठीक है। Yes, sir. ओके सो ये सबको क्लियर हो गया। अच्छा एक और मैं एग्जांपल दे रहा था, 7/100, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो बताओ डिवीजन के बाद क्या आएगा, सब अपने अपने आंसर बताओ। उसको लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड कर रहे हो क्या, वैसा नहीं करना है, ऐसे डायरेक्ट बताओ। 0.07. यस 0.07। तो हम क्या करेंगे, हमने जीरोस काउंट किए, 2 जीरोस हैं, यहाँ 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, तो यहाँ तो एक ही डिजिट है तो दूसरा डिजिट हम क्या मान लेंगे, 0, तो यहाँ पर पॉइंट लगेगा, तो ये क्या जाएगा 0.07, ये होगा आपका आंसर। क्लियर ये चीज सबको। ओके Yes, फिर sir.
फिर ये तो आपको टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स में कैसे डिवीजन करना है वो चीज प्रैक्टिस करवाने के लिए मैंने दे दिया। हालांकि ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं था, सेकंड वाला। अब इसके बाद आते हैं इसके थर्ड सेकंड पार्ट में। 1/11 डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। 1/11, तो क्या आप ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल सकते हो, डिवाइड कर सकते हो? डिवीजन आता है ना, तो ये 1 को डिवाइड करना है 11 से। हाँ हाँ, 11 जीरो जा जीरो, तो ये आ जाएगा 0, यहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर पॉइंट लगेगा, फिर 10 हो जाएगा। अभी भी 11 जीरो जा जीरो, फिर ये 10 आ जाएगा, फिर उसके बाद एक और 0 लगेगा, फिर 11 नाइन जा 99, फिर क्या बच जाएगा 1। बार फिर लग जाएगा। हाँ सर रिपीटिंग 0.09 बार। फिर 11 जीरो जा जीरो, फिर ये आ जाएगा 10, और फिर 100 हो जाएगा, फिर 11 नाइन जा 99, करेक्ट। ऐसा करते हुए डिवाइड होगा, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.090909 एंड सो ऑन, और वी कैन राइट 0.09 होल बार। क्लियर ये चीज? तो जो रिपीटिंग डिजिट्स है इसमें कितने हैं, 2 डिजिट्स है रिपीटिंग। क्लियर? इसके बाद सिमिलरली क्वेश्चन नंबर, ये मैंने फर्स्ट का सेकंड पार्ट बताया। थर्ड पार्ट, इसमें मिक्स फ्रैक्शन गिवन है 4/1/8। मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में बदलना आता है सबको? यस कैसे सर। बदलते, बोलो जल्दी। सर 4 into 8 करेक्ट plus 1। करेक्ट, 4 8 जा 32 प्लस 1 मतलब क्या हो जाएगा 33/8। तो 33 को 8 से डिवाइड करेंगे और उसके बाद उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालें। क्या होगा, टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग? टर्मिनेटिंग। क्यों टर्मिनेटिंग होगा श्रेयांश? सर सर क्योंकि सर ये डिनोमिनेटर सर ये 8 है सर 2 से। हाँ, ये एक बार मैंने बताया था, डिनोमिनेटर देख के आप पता कर सकते हो टर्मिनेटिंग है कि नहीं। जो डिनोमिनेटर के फैक्टर है ना, जैसे 8 के फैक्टर में सिर्फ 2 आता है, तो अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर में सिर्फ 2 आए या सिर्फ 5 आए या 2 और 5 के कॉम्बिनेशन आए तो वो टर्मिनेटिंग होगा। अदर देन दैट विल गिव यू रिपीटिंग एक्सपांशन। जैसे कि यहां पर ये रिपीटिंग मिला। अच्छा, 100 में जब फैक्टर निकालोगे ना 2255 ऐसा आएगा, 5 25 हो जाएगा, 25 इंटू 4 100 हो जाएगा, इसलिए देखो टर्मिनेटिंग मिला। क्लियर दर्शना, टिया, तुम दोनों को भी ये चीज? हाँ, फिर उसके बाद बाकी सारे आप निकाल सकते हो। एक मुझे ये बताओ, सिक्स्थ वाला मुझे बताना, ये लिखा है 329/400। हाँ, 329/400, क्या होगा इसका आंसर? डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा? सर इसको 4 से डिवाइड करेंगे फिर 100 मल्टीप्लाई कर देंगे। करेक्ट, इसको 4 से डिवाइड करके फिर वो 100 वाला कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 329 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो कितने टाइम्स हो जाएगा, 4 8 जा 32, फिर यहाँ पर ये बच जाएगा 9, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, डिफरेंस क्या बच जाएगा 1, फिर पॉइंट लगेगा और ये हो जाएगा 0, फिर 4 2 जा 8, फिर आ जाएगा 2 और यहाँ 0 लग जाएगा, 4 5 जा 20 और ये कट जाएगा पूरा, ठीक है। तो मतलब इसकी वैल्यू जब 4 से जब इसको डिवाइड करोगे तो डिनोमिनेटर में 100 बचेगा और न्यूमरेटर में क्या बचेगा 82.25। क्लियर ये चीज सबको? अब जब इसको 100 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा बताओ? 0.8225। करेक्ट, ये जो पॉइंट है ना ये 2 डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो आंसर आएगा 0.8225। ये होगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर ये चीज? ओके, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जैसे कि 3/11, 3/13, 2/11, ये सब आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है, यू नो दैट 1/7, अगर 1 को 7 से डिवाइड करेंगे सो विल गेट 0.142 बार, ये हमको मिलेगा। कैन यू प्रिडिक्ट what is decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 without actually doing the long division? If so, okay, study the remainders while finding the
values of 1/7 carefully. Okay. तो कैसे निकाल सकते हैं 1/7? अगर आपको गिवन है तो 2/7 कैसे निकलेगा, 3/7 कैसे निकलेगा, 4/7 कैसे निकलेगा, बताओ, किसी को पता है? सर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे? न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा। हाँ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 1/7 लिख सकते हैं, और 1/7 की वैल्यू हमने निकाल रखी 0.142 वाली, समझ में? उसको पूरा मल्टीप्लाई कर दो 2 से, आपको 2/7 मिल जाएगा। वैसे ही 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3/7 मिल जाएगा, एंड सो ऑन। क्लियर ये चीज? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है? अब आपको रिवर्स प्रोसेस करना है। पहले आपको फ्रैक्शन गिवन थे, डेसिमल एक्सपांशन निकालना था। अब डेसिमल एक्सपांशन गिवन है रिपीटिंग टाइप का, और आपको उसको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। फॉर एग्जांपल 0.6 बार p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। कौन कौन इसको कर सकता है? अच्छा, मैंने फर्स्ट क्लास में ही शायद ये पढ़ाया था क्या? Yes, sir. सर बहुत क्वेश्चंस करवाए थे सर आप। बहुत क्वेश्चंस कराया था फर्स्ट या सेकंड क्लास में। मेरे ख्याल से सबसे बन जाना। तुम लोग प्रेजेंट नहीं थे क्या? तुम दोनों एब्सेंट थे क्या? और कोई प्रेजेंट था ये जब पढ़ाया था? श्रेयांश प्रेजेंट था ना? यस सर। दर्शना प्रेजेंट थी क्या ये जब पढ़ाया था मैं? Yes. हाँ, ठीक है। तो एक काम करो, तुम तीनों बनाओ जो अभी ऑनलाइन में है, टिया, दर्शना और श्रेयांश, 0.6 बार। मैं तुम लोगों को एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वेरीफाई कर लो, ठीक है? फिर उसके बाद एक ही क्वेश्चन अभी मैं ले रहा हूँ, फिर क्योंकि जस्ट बिकॉज मैं उसका रिकॉर्डेड वर्जन शेयर कर दूंगा, उसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0.6 बार। जिस भी नंबर को p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है उसको x ले लेते हैं। फिर क्या करते हैं, 0.6 बार का मतलब क्या होता है? 0.666 एंड सो ऑन, यही होता है इसका मतलब। इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू, 10 से जब मल्टीप्लाई होगा तो एक 6 इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 6.6666 सो ऑन। समझ में है? अब हम क्या करेंगे, अब हम ना इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 देंगे, और अब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को, तो 2 - 1 अप्लाई करेंगे। तो 2 - 1 अप्लाई करने के लिए इक्वेशन 2 को पहले मैं लिख लेता हूं। ये था मेरा इक्वेशन 2 एज इट इज, इसको मैंने लिख दिया। फिर उसके नीचे इक्वेशन 1 लिख देता हूं। इक्वेशन 1 था x इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू ले रहा हूं, 0.666। क्या समझ में है? सब्सट्रैक्ट करने के लिए पहले हमने क्या किया, इक्वेशन को एक के नीचे एक लिख दिया एकदम प्रॉपरली। x के नीचे x है, 10 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 ऑब्वियस है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और सारे बाकी सारे डिजिट्स अकॉर्डिंगली। अब सब्सट्रैक्शन जब होता है तो क्या होता है, जो नीचे वाली इक्वेशन है उसमें माइनस का साइन लग जाता है। समझ में आई ये चीज? तो 10x माइनस यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1x, 10x माइनस 1x मतलब ये क्या बन जाएगा, 9x। और राइट हैंड साइड में 6 - 0 मतलब क्या हो जाएगा, 6, पॉइंट के बाद 6 - 0 0, 6 - 6 0। समझ में? तो 9x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 6। सो यू गेट x इज इक्वल टू 6/9। फिर 3 2 6, 3 3 9, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2/3। ये हो जाएगी x की वैल्यू। और आपने x किसको लिया है, 0.6 बार। इसका मतलब 0.6 बार का जो p/q का फॉर्म होगा वो ये होगा। समझ में? ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर ये चीज सबको? ये तो मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, नोट नहीं करो ज्यादा, ठीक है? और इसका रिकॉर्डेड वीडियो बेस के क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, तो उसको आज प्रैक्टिस करना। तुम तीनों का बना के ये क्वेश्चन एक बार बताओ तो। यस सर, बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब इसके बाद आपको इसी तरीके से 0.47 बार, 0.001 बार, इन सबको रिप्रेजेंट करना है, थर्ड के बाकी दोनों पार्ट्स। फोर्थ क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया हुआ है, 0.99999 वाला, उसको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, और उसमें लिखा है, क्या आप इसके सॉल्यूशन के बाद सरप्राइज होगे? आप हो जाओगे सरप्राइज जब इसको सॉल्व करोगे, क्योंकि जब इसका p/q का फॉर्म निकालोगे तो वो 1 आएगा। तो 0.99999 जो है ना, दैट इज इक्वल टू 1 एक्चुअली, ठीक है?
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, ये एक बार बनाओ तुम लोग खुद से। 5, सॉरी 15 बोला, 5। व्हाट कैन the maximum number of digits in repeating block of digits in the decimal expansion of 1 by 17? Perform long division to check your answer। तो आप long division इसमें अप्लाई करो पहले, उसके बाद मुझे बताओ कि क्या आ रहा है। हो गया। लॉन्ग डिविजन अप्लाई करके ना 1/17 की वैल्यू क्या आ रही है बताना। कैसा बना पिछले वाले सीरीज? देखता हूं एक बार मैं क्या है। सॉल्यूशन मैं भेज देता हूं अभी, ठीक है? अभी ग्रुप में डाल दूंगा सॉल्यूशन थोड़ी देर में। अच्छा, कितने लोग दे रहे हैं अभी? और मतलब तुमको छोड़ के और 3, एक सत्यम देख रही है और वो, अच्छा आशुतोष भी आया, ठीक है। हाँ हाँ, तो 1/17 डिविजन परफॉर्म करो और बताओ क्या आ रहा है। डिवाइड तो कर पा रहे हो ना उसको? कोई दिक्कत तो नहीं उसमें? सेवनटीन से डिवाइड कर पा, 17 की टेबल आती है ना, तब हो पाएगा डिवीजन। अच्छा तुम लोग बना रहे हो ना, श्रेयांश, यस दर्शना सर। और टिया? हम्म। Yes, sir. हम्म। सो 1 को 17 से डिवाइड करने के लिए सबसे पहले क्या आया? 0 टाइम्स में जाएगा, ये हो जाएगा 0, और यहां पर क्या बचेगा? 1। फिर पॉइंट लगेगा, ये हो जाएगा 10। फिर 0 टाइम्स में जाएगा, ये हो जाएगा 0, यहां पर बच जाएगा 10। फिर उसके बाद ये हो जाएगा 100। फिर कितने टाइम्स में गया बताओ? नेक्स्ट क्या लिया? ये क्या? Five, 0 sir. 5 जा, हाँ 17 5 जा कितना होता है? 85. 85। डिफरेंस कितना आया? 15। फिर उसके बाद ये 15 का क्या हो जाएगा? 150 हो जाएगा। फिर उसके बाद कितने टाइम्स में जाएगा?
8 जा 8 जा कितना होता है? 17 8 जा 136. 136. डिफरेंस कितना आएगा? 14. फिर उसके बाद एक और जीरो आ जाएगा, फिर कितने टाइम्स में जाएगा? अगेन 17 8 जा 136. अब डिफरेंस कितना आ जाएगा? 4. तो ये हो जाएगा 40. 17 2 जा 34. अब डिफरेंस कितना आ जाएगा? 6. और यहां पर नेक्स्ट ये हो जाएगा 60. अब कितने टाइम्स हो जाएगा? 3. 7 3 3 जा 51. जस्ट अ सेकेंड. 51. ठीक है, और दोनों का डिफरेंस अब हो जाएगा 9. ये हो जाएगा 90. फिर उसके 17 5 जा 85. डिफरेंस कितना आ जाएगा? 5. ये हो जाएगा 0. फिर 17 2. 2 जा 34. अब क्या आ जाएगा डिफरेंस? 16. ये हो जाएगा 0. फिर 17 कितने टाइम्स हो जाएगा? सर 9. 1. 17 9 जा कितना होता है? 17 9 जा सर 153. 153. डिफरेंस आ जाएगा 7. ये हो जाएगा 70. अब कितने टाइम्स में जाएगा? 4 जा हम्म 4. 17 68 4 जा 68. डिफरेंस आ जाएगा 2. ये हो जाएगा 20. 17 1 जा ये हो जाएगा 17. डिफरेंस आ जाएगा 3. हो जाएगा 30. फिर 17 1 जा ये हो जाएगा 17. डिफरेंस आ जाएगा 13. ये हो जाएगा 0. फिर कितने टाइम्स हो जाएगा? 130 ना. 7 जा 17 7 जा कितना होता है? 17 7 जा 119 119. ये आ जाएगा डिफरेंस 11. फिर ये हो जाएगा 10 110. फिर 17 कितने टाइम्स हो जाएगा? 6 जा 17 6 जा होता है 102. डिफरेंस आ जाएगा 8. ये हो जाएगा 80. 17 4 जा 68. डिफरेंस आ जाएगा 12. ये हो जाएगा 20. फिर कितने टाइम्स हो जाएगा? 17 7. 7 जा 119. डिफरेंस आ जाएगा 1. ये हो जाएगा 10. ठीक है, अब 10 आ गया ना. अब मेरे ख्याल से अब पूरा रिपीट होगा. ठीक है, Yes, डिजिट्स sir. काउंट करते हैं. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. करेक्ट, 16. क्यों अब पूरा रिपीट होगा? क्योंकि देखो यहां जहां पर ये 10 आए, ये 10 रिमाइंडर देखो यहां पर भी आया था. अब वो 10 आया तो अब पूरा सीक्वेंस पूरा क्या होगा? रिपीट होगा. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटिंग ब्लॉक्स इसमें कितने होंगे? 16 रिपीटिंग ब्लॉक्स होंगे. समझ में आया ये चीज? यस सर. दैट्स इट. ये होगा आपका फाइनल आंसर. सर ओके, ये क्वेश्चन सर पेपर में आएगा क्या? नहीं नहीं आएगा, ये खाली समझाने के लिए मैंने किया है. ये क्वेश्चन नहीं आता इसीलिए मैंने इन सब पे ज्यादा टाइम कभी नहीं दिया. ठीक है, मैंने सीधे वही क्वेश्चंस पहले करवाए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, फिर उसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स in the form p by q where p and q are integers with no common factor other than 1 having terminating decimal. What can you guess the property of q must satisfy? टर्मिनेटिंग डेसिमल. हाँ, ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्या बोल रहा है पता है? क्वेश्चन की स्टेटमेंट जब पूरा पढ़ोगे एकदम अच्छे से और समझोगे तो ये बोल रहा है कि बहुत सारे डेसिमल एक्सपांशन लो जो टर्मिनेटिंग टाइप के, जैसे कि 1/2. 1/2 का डेसिमल एक्सपांशन क्या होता है? 0.5. 0.5. 1/5 का डेसिमल एक्सपांशन क्या होता है? 0.2. 0.2. 1/4 का डेसिमल एक्सपांशन क्या होता है? 0.25. 1/10 का डेसिमल एक्सपांशन क्या होता है? 0.1. 1/8 का डेसिमल एक्सपांशन क्या होता है? 0.125. ठीक है, नेक्स्ट दे रहा हूं. 1/100 का डेसिमल एक्सपांशन क्या होता है? 0.01. 1/20 का डेसिमल एक्सपांशन क्या होता है? 2 5 0.001.
0.05 ये होता है, ठीक है। 1/50 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? 0.02 होता है। समझ में आ रहा है? ये सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के एग्जांपल लिए। अब वो बोल रहा है लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देख लिया बहुत सारे एग्जांपल। व्हाट प्रॉपर्टी कैन यू गेस अबाउट द क्यू? अबाउट द क्यू का मतलब है जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो p बाय q के फॉर्म में होता है। q मतलब डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर के बारे में आप क्या बोल सकते हो? तो जैसे सारे डेसिमल एक्सपेंशन के अगर हम डिनोमिनेटर को देखेंगे तो उसके प्राइम फैक्टर में सिर्फ 2 या 5 आ रहा है, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। जैसे 2 5 2 2 जा 4 2 5 जा 10 2 2 2 8 हो जाएगा। 100 का क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। 20 का क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 5। 25 का क्या होगा? 2 इंटू 5 इंटू 5। समझ में आ रहा है? तो सारे एग्जाम्पल से एक चीज क्लियर हो गई कि जब भी डिनोमिनेटर के फैक्टर में मतलब क्यू के जो प्राइम फैक्टर है वो 2 और 5 के फॉर्म में होगा, देन यू विल गेट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बस ये चीज करना था। क्लियर सबको भी ये चीज? यस सर। हम्म। और टिया और दर्शना तुम दोनों को भी क्लियर कि नहीं? जल्दी बोलो। Yes, sir. हाँ ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। जो ऐसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है, ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं? इरेशनल। इररेशनल। और इररेशनल नंबर कौन कौन से हैं? बताओ बताओ बताओ। इररेशनल नंबर भाई कितने बार तो बताओ। √2 सर √3 पाई लिख पाई। सकते हैं सर? बिल्कुल। पाई हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ये सारे 5. इररेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, बस ये लिखना है आपको। फिर क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है फाइंड 3 डिफरेंट रैशनल नंबर्स, सॉरी डिफरेंट इररेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11। तो 5/7 और 9/11 के बीच में इररेशनल नंबर लिखने। तो 5/7 और 9/11 पहले इन दोनों को डिवाइड कर दो। डिवाइड कर दो मतलब कैसे? लॉन्ग डिवीजन से। तो 5/7 जब करोगे तो क्या आएगा? 5 डिवाइडेड बाय 7 क्या आएगा? 0 पॉइंट, मैं लिख देता हूं यहां पर, यह आएगा 0.7142 एंड सो ऑन, ऐसा कुछ आएगा। 9/11 करोगे, 9 डिवाइडेड बाय 11 लॉन्ग डिवीजन से, तो ये आएगा 0.818181 ऐसा आएगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में इररेशनल नंबर ऐड करने। हो गया? पिछला पेपर में क्या गलती किया देखा? अच्छा, ऐसा क्यों? लेकिन एक मिनट ना, बस इसके डिस्कशन पे आता हूँ। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था? 0.7142 और 818181 इनके बीच में दो इररेशनल नंबर चाहिए। इररेशनल मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो क्या होंगे? 0.7231210010 कुछ भी लिखते जाओ ऐसा। 0.75213221 एंड सो ऑन, कुछ भी लिखते जाओ। समझ रहे हो? मतलब कोई भी नंबर लिख दो जो 0.71 और 0.81 के बीच में आने चाहिए, लेकिन वो रिपीट नहीं करना चाहिए, टर्मिनेट नहीं करना चाहिए। दैट्स इट, खत्म। यही करना था इसमें। क्लियर सबको? यस दर्शना? सर। हाँ, एक बार फिर से बोलना। दर्शना क्या बोले? ओके, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहां पर इस क्वेश्चन में भी ना कई लोग गलत आंसर करते हैं, तो ध्यान से करना। क्या लिखा है? क्लासिफाई द फॉलोइंग एज रैशनल और इररेशनल। फर्स्ट है √23, सेकंड है √225। पहले ये दोनों को क्लासिफाई करो, रैशनल है इररेशनल है। पहला वाला क्या है? पहला वाला क्या है? Sir, पहला वाला irrational. क्या है? इररेशनल नंबर। समझ में आया कि नहीं क्यों इररेशनल है? क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो उसका रूट इररेशनल होगा। सेकंड वाला क्या है? सेकंड वाला रैशनल है, क्योंकि √225 को आप क्या लिख सकते हो? 15 × 15 लिख सकते हो।
और 15 का एक पेयर बाहर निकलेगा तो 15 हो जाएगा, तो वो कौन सा नंबर होगा? रैशनल होगा। ठीक है, श्रेयांश, टिया और दर्शना, आप तीनों को भी ये चीज क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. हम्म। फिर उसके बाद नेक्स्ट पूछ रहा है 0.3796, ये कैसा है, रैशनल या इरैशनल? Rational. रैशनल है पक्का? क्यों रैशनल है? क्योंकि भाई टर्मिनेटिंग है ना, एक भी नहीं हो रहा है। टर्मिनेटिंग वाले रैशनल होते हैं, रिपीटिंग वाले रैशनल होते हैं। जो टर्मिनेट भी ना हो, रिपीट भी ना हो, वो इरैशनल होता है। तो ये टर्मिनेटिंग है इसलिए रैशनल। और या फिर इसको, आपको ये भी तो पता है ना, इसको 3796 अपॉन 10,000 ये लिख सकते हैं ना, पॉइंट हटा के अपॉन में ये कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में रैशनल है। ठीक है, चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट पूछ रहा हूं 7.478 478 478 सो ऑन, बताओ क्या है? Irrational. रैशनल। क्यों रैशनल है? क्योंकि 478 जो है वो रिपीटिंग ब्लॉक है, तो रिपीटिंग इसलिए भी क्या होगा? रैशनल। ठीक है श्रेयांश? सर वो फिर अपॉन में सर कुछ लिखना है क्या सर? ये वाला नो सर, 7.478 वाला। अपॉन नहीं लिखा हूं भाई, मैं ये लिखा हूं उसके ऊपर बार बनाया हूं। वो रिपीटिंग डिजिट है ना, 478 478 478, उसके उसके ऊपर बार बनाया हूं। समझ में आया क्या? यस सर। हम्म। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये था फोर्थ। इसका जो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में क्या लिखा है? 1.10 100 100 बताओ क्या है ये? Rational. ये इरेशनल। रिपीटिंग है क्या? नो। ये रिपीटिंग नहीं है, लेकिन वो भले डैश डैश से ये पता नहीं चलता वो रिपीट है, लेकिन यहां पर देखना यहाँ क्या आ रहा है, 1 के बाद एक बार 1 0 है, एक बार 2 0, एक बार 3 0, तो इसको हम ऐसा लिख नहीं सकते ना, 1.10 होल बार नहीं लिख सकते ना। तो ये एक्चुअली रिपीटिंग नहीं है, रिपीटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, क्योंकि डिजिट अलग अलग है, हर बार कोई सेम डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए ये इररेशनल नंबर होगा। ठीक है, बाकी सबको भी क्लियर ये चीज? हम्म। Yes, sir. सर। ओके, इसके बाद 1.4 तो बहुत ही आसान सा टॉपिक है, ये बन जाता है, ये बताऊं एक बार? जल्दी बोलो, एक बार बताना है कि बन जाएगा? 1.4 बन पेज, जाएगा। पेज नंबर 18 टिया का बन जाएगा, और बाकी हो दोनों जाएगा। हो जाएगा। श्रेयांश? यस सर, हो हाँ, जाएगा। तुम दोनों से भी हो जाएगा ना वो देखो, उसका एग्जाम्पल अगर देखना है ना, तो पेज नंबर 17 और 16 में लिखा हुआ है। कुछ नहीं करना है, जैसे 5 और 6 के बीच में आ रहा है तो 5.1 5.2 ऐसा बना दो, फिर उसके बाद उसको एक्सपांड कर दो, वैसे ही करना है। ठीक है, क्लास एंड होने के बाद मैं एक हिंट कर दूंगा तुम लोगों को। फिर उसके बाद तो क्या आ गया? फिर उसके बाद ये आ गया रैशनल और इरैशनल वाला, ये तो हमने अच्छे से किया है। एक टॉपिक इसमें बस मुझे बताना है जिसमें तुम लोगों को मैंने नहीं बताया, और वो है एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4। पेज नंबर 24 ओपन करना, पेज नंबर 24 ओपन करना, इसमें आ जाएगा एक्सरसाइज 1.5। 1.5 के सारे क्वेश्चन हमने किए, वन किया है ना क्वेश्चन नंबर 1, या नहीं किया है? किया है क्या? नो। हाँ, रैशनल इरैशनल में क्लासिफाई करना। 2 भी किया है, 3 तो मैंने पिछली क्लास में डिस्कशन किया था तुम लोगों के साथ, 5 भी किया, क्वेश्चन नंबर 4 बस नहीं किया, तो उसको आज की क्लास में हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है रूट 9.3 को नंबर लाइन में, रूट 9.3 को नंबर लाइन। ज्योमेट्री बॉक्स के साथ रेडी हो जाओ, फटाफट से ये कंस्ट्रक्शन करेंगे और खत्म फिर। ठीक है, स्टार्ट करें? स्टेप बाय Yes, स्टेप sir. परफॉर्म करना है। हाँ, represent root 9.3 on number line।
ठीक है, नंबर लाइन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन करना। ठीक है, सबसे पहला स्टेप होगा आपको एक लाइन सेगमेंट बनाना पड़ेगा जिसकी लेंथ होगी इतनी, जो रूट के अंदर लिखा है उतनी। कितना है लिखा है रूट के अंदर? स्केल नहीं है क्या? नहीं है स्केल, नहीं। और कुछ चाहिए? राउंडर, डिवाइडर, पेंसिल वेंसिल, ये सब ले लो, ये सब ले जाओ। तो सबसे पहला टास्क जैसे मैंने बताया, रूट 9.3, तो 9.3 यूनिट का एक लाइन सेगमेंट बनाना है। यहां पर ए बी मार्क करेंगे जिसकी की लेंथ होगी 9.3 सेंटीमीटर। हो गया ये काम? यस सर। ये करने के बाद बी को आगे एक्सटेंड करेंगे अप टू BC। यहां पर BC की लेंथ होगी 1 सेंटीमीटर। BC की लेंथ होगी 1 सेंटीमीटर। तो ये बना 9.3 और ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक सबका जिसका जिसका हो गया वो बता दो। यस सर। यस सर। हाँ, सबका हो गया। इसके बाद अब आप लोग क्या करोगे, मेरी बात ध्यान से सुनना और समझना। इसके बाद ये AC क्या है? AC है एक लाइन सेगमेंट। हम AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर भी होता है और बाइसेक्ट भी करता है। जैसे कि अगर ये एक लाइन है, इसके ऊपर अगर एक दूसरी लाइन है, तो ये क्या है? इन दोनों के क्या है? परपेंडिकुलर है। समझ में आया सबको? बाइसेक्ट मतलब उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही, तो हमको वो बनाना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाया जाता है? हम एक तरफ, जैसे ए अगर एक साइड है, उसमें हम अपने राउंडर के टिप को रखेंगे और राउंडर को इतना फैलाएंगे, मतलब उसका जो रेडियस है वो इतना लेंगे कि मोर देन हाफ से ज्यादा हो, मतलब कि AC के हाफ से ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा फैलना चाहिए। समझ में आया? और राउंडर से दो आर्क्स कट करेंगे, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। और आर्क्स कट करने के बाद राउंडर को हिलाना नहीं है, राउंडर को वैसे ही पकड़े रखना है। ठीक है, ये दो आर्क्स कट हो गए तो मुझे बताना। ए से आर्क कट करना है, रेडियस बड़ा लेना है जितना हो सके, और एक आर्क ऊपर की तरफ, एक आर्क नीचे की तरफ कट करना है, वो भी जितने बड़े हो सके उतने बड़े, जितने हल्के हो सके मतलब लाइट हैंड से उतने। ठीक है, हो गया सर। हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद अब आपको दूसरी तरफ जाना है, मतलब अब आपको जाना है यहां पर पॉइंट C पे। अब पॉइंट C पे आपने राउंडर को हिलाना नहीं है, C पे रख के फिर से आर्क कट करना है, एक ऊपर एक नीचे। सर डन। हो गया। जब आपने ये दोनों आर्क्स कट किए तो आपको दो पॉइंट्स मिले, आपको वो दो पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। मिल गए? यस सर। अब इन दोनों पॉइंट्स को डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर देना है, डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर देना है। ठीक है, यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम तो बताओ मुझे। श्रेयांश, टिया और दर्शना, तुम तीनों का यहां तक बना? यस सर। यस। जैसे बन गया। ठीक है, इसके बाद जब ये डॉटेड लाइन बनाया तो ये डॉटेड लाइन AC को कहीं ना कहीं कट किया होगा, किया कि नहीं बताओ?
कर रहा है कट? अब Yes. जहां पर कट कर रहा है वो मिड पॉइंट जैसा दिख रहा है क्या? जैसे देखो मेरे में तो दिख रहा है ए और सी दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब बाइसेक्ट तो कर रहा है। और परपेंडिकुलर भी दिख रहा है कि नहीं, वो देख के समझ लो। परपेंडिकुलर 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं दोनों? ये सब बन रहा है। मतलब आपका कंस्ट्रक्शन करेक्ट है। ठीक है, चलो ठीक है। इसके बाद ये जो पॉइंट मिला उस पॉइंट को हम मार्क करेंगे ओ। उस पॉइंट को मार्क करेंगे ओ। अब इसके बाद हम बनाएंगे एक सेमी सर्कल। क्या बनाएंगे? सेमी सर्कल। अब ओ से ओ पे अपना राउंडर, जिसको कंपास भी बोलते हैं, उसकी जो नोक है, उसका जो पॉइंट है, उसको ओ पे रखो। और पेंसिल का जो टिप है उसको ए पे रखो। तो जिससे आपको एक रेडियस जैसा मिल जाएगा, एक रेडियस मिल जाएगा ओ ए का, जिसकी लेंथ ओ ए के इक्वल होगी। मिली? हाँ। अब ओ से ओ ए का रेडियस लेके एक सेमी सर्कल बना दो। और जब आप सेमी सर्कल बनाओगे तो वो सेमी सर्कल दूसरा जो एंड होगा वो सी पे जाएगा। ऐसा सेमी सर्कल बना दो। क्या दूसरा एंड सी पे मिला? यस सर। हम्म। बाकी दोनों का? Yes, श्रेया, sir. टिया, हो गया? यस सर। हम्म। ये करने के बाद अब हमारे आखिरी के 2-3 स्टेप्स ही बचे हैं। अब हमको क्या करना है? अब हमको बी पे एक परपेंडिकुलर बनाना है। बी पे एक परपेंडिकुलर बनाना है। आप प्रोटेक्टर से तो बहुत इजीली बना सकते हो, राउंडर से भी बना सकते हो। अभी तो प्रोटेक्टर से कर लो। प्रोटेक्टर है ना आप लोगों के पास? नहीं तो राउंडर वाला मेथड मैं इसलिए अभी नहीं बता रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन जब हम पढ़ेंगे तब उसको डिटेल में मैं बताऊंगा, इसलिए। तो इस तरह से एक परपेंडिकुलर बना लो। जो परपेंडिकुलर बनेगा वो इस सेमी सर्कल को एक जगह पे कट करेगा। जिस जगह पे कट कर रहा है वाला पॉइंट जो है उसको मार्क कर दो पॉइंट डी। उस पॉइंट को मार्क कर दो पॉइंट डी। यहां तक हुआ क्या सबका? बताओ। बी पे परपेंडिकुलर बना और डी पॉइंट मिला। यस दर्श सर। Sir. ठीक है, दर्शना और श्रेयांश का हो गया। टिया हुआ क्या? सर बना रहे। हम्म। नीलेश और पृथ्वी, तुम दोनों का कहां तक बना है? हाँ, ये तो पृथ्वी तो एकदम सही बना लिया है लगभग। एक बार मैं कॉपी में आके चेक करूंगा, एक बार इन लोगों का हो जाए फिर। ठीक है? Sir, मेरा बन गया. ठीक है। इसके बाद आखिरी स्टेप बचा है, ध्यान से सुनना। ये जो बीडी की लेंथ होगी वो एक्चुअली इतनी होगी, जो आपको प्लॉट करना है। कितनी होगी? √9.3। बीडी इज एक्चुअली √9.3। अब आप क्या करो? बीसी को आगे एक्सटेंड कर दो इस तरह से। ठीक है? और जो आर्क है वो आर्क कट कर दो बी पे रख के। बी पे रखो इस तरह से। और ये बीडी की लेंथ का एक आर्क कट करो। ध्यान दो, देखो ये वाला आर्क कट करना है। कैसे कट कर रहा हूं मैं? देखो इधर बी पे रख रहा हूं, बीडी की लेंथ मेजर कर रहा हूं, फिर ये आर्क कट कर रहा हूं। दिख रहा है? ये देखो ये आर्क कहां पे Yes, रखा है sir. मैंने? बी पे। बी पे रखा है और बीडी की लेंथ मेजर की है और ये आर्क कट किया है। ये आर्क जिस जगह पे कट होगा वो पॉइंट आपका आएगा √9.3। क्लियर ये चीज? अब बताओ किसका किसका ये हो गया? हो गया. हो गया? Yes, sir. हम्म। हो गया सर। दैट्स इट, बस खत्म। बस इतना ही करना था। अब आप लोग एक होमवर्क कर लो इसमें। होमवर्क ये है कि अब आप √3.5 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर दो,
6.2 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर दो। ये 2 होमवर्क आप कर लो, ठीक है। और इसी के साथ मेरे ख्याल से मैंने लगभग पूरा एनसीईआरटी तो हो गया ना, कि और कुछ बच गया एनसीईआरटी के क्वेश्चंस? एनसीईआरटी तो काफी पहले ही हो सर गया, हो गया पूरा। पूरा हो गया। तो अब इसी के साथ अब हम टेस्ट का अनाउंसमेंट कर देते हैं। कब करें सर टेस्ट? रूट थ्री। हाँ, क्या बोल रही टिया? सर रूट 3। रूट 3.5, रूट 3। अच्छा, यस रूट सर, थ्री को, रूट 3। रूट 3 को रिप्रेजेंट करना, रूट 3 यस को सर। रिप्रेजेंट करना बताया ना मैं। रूट 2 के ऊपर एक और परपेंडिकुलर बना दो। थोड़ी देर पहले तो अभी डिस्कशन किया था मैंने उस पे। बैक जाते हैं, रुको देखते हैं 1 मिनट, कहां पर है। और पहले, और पहले ये वाला, ये तो मैंने बताया। देखो ये रूट 2 हो गया। ये, इसको जूम कर देता हूं, जस्ट अ सेकेंड। ये देखो, ये हो गया रूट 2, है ना। 1 1 रूट 2 बना। अब इसके बाद फिर एक और परपेंडिकुलर बना दो, इसको ज्वाइन कर दो, तो रूट 3 बन जाएगा। यस सर। ये वाला रूट 3 हो जाएगा, ये वाला लेंथ, और ये आर कट कर दो, ये रूट 3 रिप्रेजेंट हो गया नंबर लाइन, खत्म। यस सर। ठीक है। हम्म। और बताओ, और कुछ प्रॉब्लम, कुछ डाउट तो नहीं? तो फिर हम, बोलो। अभी रूट से 9.3 करें ना सर? रूट 9.3, यस सर। हाँ उसमें 9.3 सेंटीमीटर का पहले एक लाइन ड्रॉ करें, हाँ। उसके बाद 1 सेंटीमीटर करें, वो सब में 1 सेंटीमीटर ही करना है। मुझे ना आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही तुम्हारी, थोड़ा साउंड वो हो रहा है। एक बार फिर से बोलना। 9.3 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट है ना सर? हाँ, 1 यूनिट का उसको 9 पॉइंट, हाँ हाँ, उसके बाद सब में 1 सेंटीमीटर ही ड्रॉ करना है। हाँ, 1 सेंटीमीटर ही ड्रॉ करना है। ओके सर। ठीक है। यस सर। और किसी का कुछ डाउट? नो सर। हाँ, मैं बता रहा हूँ उसमें, 1 मिनट रुक जाओ। तो ठीक है, फिर हम लोग कल कल संडे, कल ही कर दे टेस्ट कि ट्यूसडे को करें, क्या बोलते हो? सर ट्यूसडे। ट्यूसडे, ट्यूसडे सर। ठीक है। तो 2 दिन का टाइम मिल जाएगा, संडे मंडे और ट्यूसडे को टेस्ट रहेगा। टाइमिंग किस टाइमिंग पे रहेगा, मैं ग्रुप में एक बार डाल दूंगा टाइमिंग, ठीक है। ओके, सर मेरा समर वेकेशन लग गया। वेरी गुड, सबका लग गया होगा मेरे ख्याल से। यस सर। अच्छा, और दर्शना तुम लोग का कब लग रहा है समर वेकेशन? हमारा नहीं है सर। तो थ्रू आउट पूरा चलेगा, समर में भी चलेगा? यस सर, फिर जून 6 से जून 16 छुट्टी होगा। अच्छा, आ, तुम्हारा उड़ीसा में है क्या तुम्हारा घर? यस सर। ओके ओके, सर ठीक अभी है। ऑनलाइन क्लासेस चलेगी। ऑनलाइन चलेंगी क्लासेस? अच्छा, केपीएस में, ओके ठीक है। सो हम फिर ट्यूसडे को टेस्ट रखते हैं, और क्या, ठीक है। सर हाँ बोलो। को रेशनलाइज डिनोमिनेटर में प्रॉब्लम हो रही है अभी भी। प्रैक्टिस करो, जो डाउट आ रहे हैं मुझे भेजो, एक बार मैं डाउट क्लियरिंग के लिए एक क्लास ले लूंगा। जितने डाउट आ रहे हैं, जहां पर आ रहा है मेरे सामने बनाओगे ना, तो मैं देख पाऊंगा कहां पर प्रॉब्लम हो रही है ना। यस। ठीक है, सर ये कैमरा ऑन करके बनाना। हाँ बोलो। सर कल कोई क्लास है क्या? नहीं, कल फिर कोई क्लास नहीं है। ओके सर। ठीक है, मतलब मेरी क्लास नहीं है, आकाश सर की